चाह कर भी उठ न सके हम, ऐसे गिरे अपनों की नजर में, रह रह के रिसता है दर्द कैसे, एक भूल का शूल चुभता जिगर में, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला। पलकों से टपके जुदाई का गम, खुदा जाने कैसा होगा वो जहां, मौज से कट रही थी जिंदगी, जाने कहाँ चल पड़ा कारवां, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला। रुक रुक। कौन हूं मैं? मैं तो खुद को नहीं जानता इंस्पेक्टर साहब। फालतू नहीं बोलने का, माल कल जगह पे पहुंच जाएगा। किसी संग दिल को भी तुम पर एतबार ना होगा। आप भी साथ में चलना। जी। कुछ तो बात किया करो, जब देखो चुप ही रहते हो। जब से तुमसे मिली हूँ विजय, तुम हमेशा गुमसुम और उदासी रहते हो। विजय, तुमसे एक बात पूछूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? कहो। कल रात को जो वो आंटी मिली थी और तुम्हें मुड़ मुड़ के देख रही थी और हमारे जाते ही बेटा कहा था, कहीं वो तुम्हारी माँ तो? ज्यादा जज्बाती मत बनो। एक्चुअली वो आंटी अगर रास्ते चलते कोई भी औरत मुझे बेटा कहेगी तो क्या वो मेरी माँ हो जाएगी? तुम्हारी मुस्कुराहट तुम्हारी फतह का आईना बन गई। यकीनन तुमने मेरी बातों पर गौर फरमाया हो। क्या मैं इस मुस्कुराहट की वजह जान सकता हूँ? पता नहीं मुझे क्यों विजय जैसे सिरफिरे लोग पसंद हैं। इसीलिए तो मैं उसकी सारी वैसियाना हरकतों पे जज कर गई। मगर वो मेरी सारी गुस्ताखियों पे बौखला उठता है। क्या तुम उसे समझ पाई? जब मैं उसे आज तक नहीं समझ पाया तो भला तुम उसे पहली ही मुलाकात में कैसे समझ पाए? बेटा, वो लड़का कहाँ है? वो लड़का जिसके साथ तुम कल थी, वो लड़का कहाँ है? प्लीज प्लीज बताओ ना बेटा। आप कौन? मैं विजय की माँ हूँ। विजय की माँ? मगर विजय ने तो कभी बताया नहीं। मैं विजय के साथ तकरीबन 2 साल से रह रहा हूँ
पर विजय ने तो मुझे कभी आपके बारे में नहीं बताया। वो हमसे नाराज है। विजय बेटा, बेटा तुम यहाँ क्यों आई हो? तूने मुझे अभी तक माफ नहीं किया बेटा। अगर मैं चाहूँ तो तुम दोनों को धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकलवा सकता हूँ। पर तू ऐसा नहीं करेगा क्योंकि क्योंकि मैं तमाशा नहीं चाहता, मगर तुम दोनों को सबक जरूर सिखाऊंगा। बेटा तूने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। खबरदार जो मुझे बेटा कहा। तू मेरा बेटा है, समझा? उस दिन भी तुम्हारा बेटा था जब मुझे यतीम खाने में छोड़कर आई थी। तुझे लेकर भी आई थी दोबारा? तो अपने गर्व को छोड़कर आई और अपने गर्व को यतीम खाने में से लेकर आई। गर्व नहीं बेटा, ममता। तू अपना मुंह बंद रख। तू क्या जाने ममता क्या होती है? तू कैसी बातें कर रहा है? चुप कर जाओ, मैं कहता हूँ चुप कर जाओ। सिर्फ पैदा करने से ही माँ का खिताब नहीं मिल जाता, परवरिश करनी पड़ती है, अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। मगर तुमने तो मुझे दुनिया के डर से लवारिस छोड़ दिया था। बेटा वो मेरी मजबूरी थी। तो फिर पैदा ही क्यों किया? क्या कभी सोचा है कि लवारिस बच्चा क्या सोचता है, क्या महसूस करता है जब वो दूसरे बच्चों को अपने माँ बाप के साथ खेलता हुआ देखता है, उनकी बाहों में खुद को झूलता हुआ देखता है? कभी नहीं सोचा, क्योंकि तुम्हें क्या गर्ज पड़ी है इन फालतू बातों को सोचने की? तो मेरे जज्बात समझ पाता। जज्बात जज्बात जज्बात, फिर वही जज्बात। नफरत है मुझे जज्बातों से। दुनिया में कोई किसी का नहीं है। मैं कहता हूं चली जाओ यहां से। अगर एक लफ्ज भी और बोला ना तो मैं अपने आपा को बैठूंगा। फिर मैं नहीं जानता कि क्या होगा। ऐसी सजा मत दे। दूंगा, ऐसी ही सजा दूंगा। अपने अकेले बिताए हुए एक एक लम्हे का हिसाब चुकता करूंगा, इंतकाम लूंगा। अगर दोबारा यहाँ दिखाई पड़ी तो धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। अब जाओ यहाँ से। वाह, क्या मर्दानगी दिखाई है तुमने। हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ यहीं। विजय भाई, पुलिस आ रही है। अगर पुलिस आ गई तो मेरा क्लब बंद हो जाएगा, हम बेकार हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा, आने दो। तो ये माजरा है। अब समझ आया। इंस्पेक्टर साहब, आप इन लोगों से पूछिए, जो बातें मैंने आपको बताई वो एकदम सच है। लेकिन मुझे नहीं लगता इनमें से कोई गवाही देगा। अभी तो आपको मैंने इसका सब कुछ बताया और आप यहाँ आके एकदम से ऐसे पलट रहे हैं। इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, उनसे पूछिए। सबूत के तौर पे हमें गवाही चाहिए और मुझे लगता है कि इनमें से कोई गवाही नहीं देगा। आप ऐसा कीजिए, थाने में आके रिपोर्ट लिखवा दीजिएगा, फिर देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ? सोच रहे हो? तुम हमेशा इतने उदास क्यों रहते हो? कभी मुस्कुराते भी नहीं हो।
कभी मुस्कुराने की जरूरत महसूस नहीं। बाबूजी 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ पैसे दे दो। क्यों क्यों दे दूं? बाबूजी भगवान के लिए मुझ पे रहम करो। क्यों रहम करूं जब दुनिया ने मुझ पे रहम नहीं किया तो? हाँ? ले ले ना, ले ले। अबे जा बे, चले यहाँ से। तुम खामोश क्यों? कुछ बोलती क्यों नहीं? मैं क्या बोलूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ तो सब आ रहा है, लेकिन तुम बोलना नहीं चाहती। शायद। वो भी तुम्हारे मन में, बोलो। विजय, सब लोग देख रहे हैं। तो क्या हुआ? मैं किसी की परवाह नहीं करता। जब किसी ने मेरी परवाह नहीं करी तो मैं क्यों किसी की परवाह करूं? प्लीज विजय, मत करो ऐसा। सब लोग देख रहे हैं। रोमा तुम और यहाँ? किरण, तुम? हाँ मैं। लेकिन तुम इतना हैरान क्यों हो? यहाँ कोई और भी खड़ा है। मुझे सिर्फ रोमा से बात करनी है। अबे चल। शायद तू भूल रहा है, रोमा जैसी लड़की के लिए पंगे लेना बेवकूफी है। ये रोमा जैसी नहीं, रोमा ही है। तो क्या फर्क पड़ता है? टैक्सी टैक्सी होती है। किराया दो और बैठो। रोमा आम टैक्सी नहीं है, रोमा विजय की खास टैक्सी है। मुझे आज पता चला कि टैक्सी आम और खास भी होती है। पता चल गया ना? चल फुट ले यहाँ से। अबे फुट। अबे जाना। तूने मुझे हाथ लगाया? देख लूंगा तुम दोनों को। चल जा। और तुम ज्यादा जज्बाती मत होना। तुम टैक्सी हो और टैक्सी ही रहोगी। ये अलग बात है कि तुम विजय की खास टैक्सी हो। तो क्या मैं सच में सुमाइली टैक्सी हूँ? टैक्सी नहीं, खास टैक्सी। तो ये बताओ, क्या मुझसे पहले भी तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की आई थी? मेरी जिंदगी को कुरेदने की कोशिश मत करना। मैंने हमेशा मौजूदा लम्हे को जिया है। मेरी जिंदगी में पहले क्या हुआ और बाद में क्या होगा, मैं इन बातों की परवाह नहीं करता।
मुझे लगा कि क्या लगा? मैंने पूछा क्या लगा? कि हम लोग बहुत करीब आ गए हैं। फिर वही जज्बाती अल्फाज। मुझे एलर्जी है इन बातों से। एक बात पूछूं, तुम्हें सबसे ज्यादा किससे नफरत है? सवालों से। तुम पहली शख्स हो जो मेरे साथ इतनी नजदीकी का एहसास कर रही हो। विजय बताओ ना, मजाक मत करो। सबसे ज्यादा किससे नफरत है तुम्हें? जज्बातों से, इंसानों से, रिश्तों से। मुझे हर चीज से नफरत है। मैं तो तुम्हें प्यार करना। एक बात ध्यान से सुनो। तुम यहाँ आती हो, मैं उसकी तुम्हें कीमत अदा करता हूँ। इससे ज्यादा सोचने की कोशिश भी मत करना। मुझे प्यार, जज्बात, रिश्ते, नाते सबसे नफरत है। नफरत है मुझे इन चीजों से। तुम्हें यहाँ का पता किसने दिया? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से बहुत पहले ही निकाल चुका हूं। आइंदा इस घर में आने की कोशिश मत करना। बेटा, मैं कोई तमाशा नहीं करने आई हूँ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तमाशा तो तुम मेरी जिंदगी का बहुत पहले ही बना चुकी हो। बेहतर होगा तुम यहां से चली जाओ। मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी जिंदगी का सुकून कोई छीनने की कोशिश करे। बेटा, तुम्हें इसे समझाओ ना। अगर इसने कोई ऐसी हरकत की तो इसे भी बाहर जाना पड़ेगा। इससे पहले मैं तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करूं, यहां से चली जाओ। बेशक तुम यहां का रास्ता जान गई हो, मगर तुम्हें भूलना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं कहता हूं चली जाओ यहां से। देखा कैसे मैं अपनी जिंदगी से लोगों को बाहर निकाल सकता हूं। मेरी जाती जिंदगी में किसी को भी दखल अंदाजी करने का हक नहीं है। मुझ जैसे अजनबी से मिलने पर परेशानी लाजमी है, मगर मैं अजनबी नहीं हूँ। तुम यहाँ जिसका इंतजार कर रही हो वो मेरा, यानी मैं उसका वालिद हूँ। सरफराज नाम है मेरा। वो आप मैं ये जान चुका हूँ कि विजय ने पहले ही अपनी वालिदा को लौटा दिया है खाली हाथ। मैं और आरती एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, मगर हालात ने ऐसा पलटा खाया। मगर आप मुझसे क्या चाहते हैं? मदद चाहता हूँ, उससे मिलवाने में मदद करो, उसे समझाने में मदद करो, क्योंकि तुम उसके सबसे करीब हो। वो बस अभी आने ही वाला है। वेरी गुड, फिर तो जल्दी ही नतीजा आने की उम्मीद है। इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती।
बरखुरदार, तुम शायद मुझे नहीं पहचानते, मगर मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। आपको शायद कोई गलतफहमी होगी। गलतफहमी तो मुकद्दर को हो गई है। जो हालात इस तरह के पैदा हो गए थे ये विजय नहीं, विजय का दोस्त शिवा है। माफ करना बरखुरदार, मुझसे गलती हो गई। मैं समझा कि तुम विजय हो। आप कौन? मेरा नाम सरफराज खान है। विजय मेरा बेटा है। तुम तो वही हो ना जिसने एक लड़की को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया था और अयाशी करके वहां से भाग गया था। एक बार भी नहीं सोचा कि उसका क्या हाल हुआ होगा। तुम्हारा हर लफ्ज सही है बेटा, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। मैं गलत हूं और इसकी सजा भी मुझे मिल चुकी है। अभी पूरी सजा नहीं मिली। तो बोलो, क्या सजा मुकर्रर की है तुमने मेरे लिए? तुम जो बोलोगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। पूरी उम्र में औलाद के लिए तड़पता रहा, इससे बड़ी और क्या सजा हो सकती है? इससे भी बड़ी सजा है। तुम उम्र भर यूं ही तड़पते रहोगे। तुम जो बोलोगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। मैं कह रहा हूं चले जाइए यहां से, मेरा दिमाग खराब मत करिए। ऐसा मत करो, कुछ तो उम्मीद होगी। अगर मेरा दिमाग घूम गया तो मैं भी नहीं जानता कि फिर क्या होगा। मैं कहता हूं चले जाओ यहां से, वरना तुम अपने वालिद पर हाथ उठाओगे? हाँ, जरूर मारूंगा ताकि पूरी दुनिया देखे और पूछे क्यों, और मैं उन्हें जवाब दे सकूं कि यतीम खानों में लवारिसों की तादाद क्यों बढ़ती जा रही है। या तुझे ये नहीं करना चाहिए। चले जाओ यहां से। विजय, तुझे इतना संगदिल नहीं बनना चाहिए। आखिर इंसान को इंसानों के बीच ही तो रहना है और इन्हीं से वास्ता पड़ना है, और इन्हें इग्नोर करना कहाँ की अक्लमंदी है। मैं अकेला हूं और अकेला ही रहूंगा। आखिर कब तक? कभी ना कभी तो किसी ना किसी की जरूरत तो पड़ेगी। जानता हूं कि मेरी मैयत में 2 आंसू बहाने वाले भी नहीं आएंगे, और इंतकाल में मुझे शायद 4 कंधे भी ना मिले, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल सब कुछ किराए पर मिलता है और मैंने बंदोबस्त कर लिया है, तो मैं दुनिया की परवाह क्यों करूं? क्यों? भला इसे कौन समझाए? पता नहीं है किस मिट्टी का बना है, अब इसे कौन समझाएगा? सुनो
सुनो सुनो शिवा। अरे रोमा तुम, अरे क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है, मुझे बताओ। ये बताओ कि विजय कहाँ है? विजय, फोन लगा के पूछ लो कहाँ है। उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। फिर तू एक ही जगह हो सकता है, कहाँ? अपने घर पे। वैसे आज 10 सितंबर है, तुम्हें पता है आज उसका जन्मदिन है, तो शायद आज वो होम जरूर जाएगा। तुम्हें मिलना है तो तुम उसके यहाँ जा सकती हो। अरे वाह, फिर तो सेलिब्रेट करेंगे और मैं उसे खूबसूरत सा तोहफा भी दूंगी। तुम्हें पता नहीं, शायद उसे तोहफों से नफरत है। ओके। चाह कर भी उठे न सके हम, ऐसे गिरे अपनों की नजर में, रह रह के रिसता है दर्द कैसे, एक भूल का शूल चुभता जिगर में, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला, अकेला 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 अकेला। फिर कोई सयाद आया चमन में, बदली बदली सी है फिजा, कम से कम ये पता तो चले, इस फूल का कौन है बागबान, है सांसों का मेला पर दिल है अकेला,